आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोकें। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं, तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें न तो उनका प्यार मिलता है और न ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे दे सकते हैं? खुद मेहनत कीजिए। या तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं, फिर उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने की या किसी काम को करने की आदत बनानी है, तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को इतनी देर हर हाल में करूंगा। यकीनन 1 महीने बाद आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते, तो आपको लोगों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। या तो आप काम कर लो या बहाना कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है। रथ पर घोड़े, उसके चालक और मालिक का अधिकार है, लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं, तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बहुत से महान लोगों ने महान और बड़े काम की शुरुआत इसके साथ शुरू की। यदि मेरी तरह दिखने वाले बहुत से लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो बीत ही रहा है। अगर टाइम बीत ही रहा है, तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो, और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो, तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है, वो ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वो एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है। क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं, बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है, और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा, उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोट आएंगी। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। ये और भी विशेष कृपा समझो कि तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए स्व अवसर मिला। इस स्व अवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार नहीं कर सकते, तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते, तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है, उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है
जिसने उसे फेंका था। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। आप रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। हमारे आलस्य की सजा सिर्फ हमारी असफलता नहीं है, दूसरों की सफलता भी है। सफलता पाने के लिए हमें पहले विश्वास करना होगा कि हम कर सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही इंसान है जो दिल से साफ होता है और रिश्तों को खोना नहीं चाहता। जब किसी की नजरअंदाज करने की आदत हद पार कर जाए तो अजनबी बन जाना ही मुनासिब होता है। किसी पर आरोप लगाने से पहले यह देखना चाहिए कि हम स्वयं कितने सही हैं। घमंड के लिए नहीं, लेकिन कभी कभी आत्मसम्मान के लिए जिंदगी में कुछ लोगों का साथ छोड़ना पड़ता है। जिंदगी जबरदस्त है, इसे जबरदस्ती ना जिए, बल्कि जबरदस्त तरीके से जिए। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो पवित्र, निर्दोष और ईमानदार होता है। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। काशी के पास गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था आनंदपुर। ये गांव अपनी शांति और गंगा की पवित्र लहरों के लिए जाना जाता था। गांव के बाहर एक प्राचीन पीपल का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में संत आनंद मूर्ति रहते थे। संत आनंद मूर्ति की सादगी और उनकी गहरी बातें लोगों के दिलों को छूती थी। उनकी आंखों में एक ऐसी चमक थी मानो वे संसार के सारे रहस्य जानते हों। लोग कहते थे कि उनकी एक बात मन के सारे संदेह मिटा देती है, लेकिन संत जी सबसे मिलते नहीं थे। वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्ची जिज्ञासा और विश्वास की प्यास होती थी। आनंदपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम था मयंक। मयंक 32 साल का था और एक शिक्षक था। वो गांव के छोटे से ऊल में बच्चों को पढ़ाता था। मयंक का स्वभाव शांत था और वो बच्चों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके मन में एक गहरी उदासी थी। कई साल पहले उसके नौकरी की तलाश में शहर गया था, लेकिन वहां उसे धोखा मिला। एक कंपनी ने उससे मेहनत करवाई और फिर बिना वेतन दिए निकाल दिया। उस घटना ने मयंक के मन में विश्वास की कमी पैदा कर दी। वो अब न किसी पर भरोसा करता था, न ही अपने सपनों पर। वो सोचता था दुनिया झूठ और स्वार्थ से भरी है, मेहनत का कोई फल नहीं मिलता। एक दिन मयंक स्कूल से लौट रहा था जब उसकी मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु ने उससे पानी मांगा। मयंक ने अपनी बोतल से पानी दिया और साधु से बात करने लगा। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे चेहरे पर उदासी है, क्यों न तुम संत आनंद मूर्ति से मिलो, वे तुम्हें रास्ता दिखा सकते हैं। मयंक को यह सुझाव बेकार लगा। उसने सोचा, संत महात्मा तो बस कहानियों में होते हैं, वे मेरी परेशानियां क्या समझेंगे। लेकिन साधु की बात उसके मन में अटक गई। उस रात वो सो नहीं पाया और सुबह सुबह आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम में एक शांत माहौल था। कुछ शिष्य गंगा के किनारे ध्यान कर रहे थे और हवा में अगरबत्ती की हल्की खुशबू तैर रही थी। मयंक ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, वे गंगा के तट पर बैठे हैं, लेकिन पहले अपने मन को तैयार कर लो। संत जी संदेह से भरे मन से नहीं मिलते। मयंक गंगा के किनारे गया। वहां संत आनंद मूर्ति एक पत्थर पर बैठे थे। उनके हाथ में एक माला थी और उनकी आंखें गंगा की लहरों में खोई थी। मयंक ने झिझकते हुए कहा, नमस्ते, मैं मयंक हूं, मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, बैठो, सवाल मन का बोझ है। पहले ये बताओ, तुम्हारा मन इतना उदास क्यों है? मयंक ने अपनी सारी कहानी सुनाई। कैसे उसे शहर में धोखा मिला, कैसे उसने मेहनत की लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ, और कैसे अब वो किसी पर विश्वास नहीं करता। उसने कहा, संत जी, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जीवन बेकार है। मैं मेहनत करता हूं,
लेकिन मुझे डर है कि फिर से धोखा मिलेगा। मैं विश्वास कैसे करूं? संत ने गंगा की ओर इशारा किया और कहा, देखो गंगा कितनी उदार है। वो सबको पानी देती है, संत को, पापी को, पशु को, पक्षी को। वो बिना ये सोचे बहती है कि उसे क्या मिलेगा। तुम भी अपने मन को ऐसा बनाओ। विश्वास का मतलब है अपने दिल को खोलना, भले ही दुनिया तुम्हें धोखा दे। मयंक ने कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं फिर से विश्वास करूं और मुझे धोखा मिले तो मैं फिर टूट जाऊंगा। संत ने हंसते हुए कहा, मयंक, टूटना बुरा नहीं। टूटने से तुम्हें अपनी ताकत का पता चलता है। विश्वास एक बीज है, तुम उसे बोते हो और समय के साथ वो पेड़ बनता है। हाँ, कभी कभी आंधी आती है, लेकिन जो बीज बोया गया है वो फिर से उगता है। मयंक ने पूछा, तो मैं अपने मन का डर कैसे दूर करूं? मयंक ने पूछा, तो मैं अपने मन का डर कैसे दूर करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा मन फिर से सपने देखे, लेकिन हर बार पुरानी बातें मुझे रोक लेती हैं। संत ने कहा, डर को दूर करने का पहला कदम है अपने आप पर विश्वास। तुम अपने मन को दोष देते हो, लेकिन तुमने उसे कभी समझने की कोशिश नहीं की। हर दिन थोड़ा समय अपने लिए निकालो। अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम्हारा मन तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में एक किसान रहता था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन एक साल बाढ़ ने उसकी सारी फसल बर्बाद कर दी। वो निराश हो गया और सोचने लगा कि अब वो कभी खेती नहीं करेगा। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, संत जी, मैंने मेहनत की, फिर भी सब कुछ खो गया। अब मैं क्या करूं? मैंने कहा, फिर से बोना शुरू करो। इस बार अपने खेत को और मजबूत करो। उसने मेरी बात मानी। उसने खेत की मिट्टी को सुधारा, नई तकनीक सीखी और अगले साल उसकी फसल इतनी अच्छी हुई कि पूरे गांव ने उसकी तारीफ की। उसने कहा, संत जी, मैंने सीखा कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। मयंक ने कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं फिर से मेहनत करूं और असफल हो जाऊं तो? मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा काम छोटा है। मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूं। संत ने जवाब दिया, मयंक, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता। तुम बच्चों को पढ़ाते हो, तुम उनके सपनों को पंख देते हो। ये सबसे बड़ा काम है। लेकिन अगर तुम्हारा मन कुछ और करना चाहता है तो उसे सुनो। अपने दिल की आवाज पर विश्वास करो। संत ने मयंक को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक छोटा सा पुस्तकालय है, लेकिन वहां किताबें पुरानी हैं। तुम अपनी तनख्वाह का कुछ हिस्सा वहां नई किताबें लाने के लिए दान करो। और हां, हर हफ्ते एक दिन बच्चों को कहानियां सुनाओ, उन्हें प्रेरणा दो। मयंक को यह विचार पसंद आया। उसने अपनी तनख्वाह से कुछ पैसे बचाए और पुस्तकालय के लिए नई किताबें खरीदी। हर रविवार को वो बच्चों को कहानियां सुनाता, साहस की, मेहनत की और विश्वास की। बच्चे उसकी कहानियों को बड़े चाव से सुनते। एक दिन एक छोटी लड़की, जिसका नाम था अनन्या, ने कहा, सर, आपकी कहानियों ने मुझे सिखाया कि मैं अपने सपनों पर विश्वास करूं। मैं एक दिन डॉक्टर बनूंगी। मयंक की आंखें नम हो गई। उसे लगा कि उसका जीवन अब सार्थक हो रहा है। कुछ महीनों बाद मयंक फिर संत आनंद मूर्ति से मिलने गया। इस बार उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। उसने कहा, संत जी, आपने मुझे विश्वास करना सिखाया। बच्चों की मुस्कान देखकर मेरा डर कम हो गया है। मैं अब एक बड़ा पुस्तकालय बनाना चाहता हूं, जहां गांव के बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, मयंक, तुमने अपने मन का डर जीत लिया, लेकिन याद रखो, यह रास्ता आसान नहीं होगा। तुम्हें धैर्य और विश्वास चाहिए। मयंक ने कहा, संत जी, अब मुझे डर नहीं लगता। मैं जानता हूं कि यह मेरा रास्ता है। मयंक ने गांव वालों से मदद मांगी। उसने अपने दोस्तों और स्कूल के शिक्षकों को साथ लिया। धीरे धीरे गांव में एक बड़ा पुस्तकालय बन गया। बच्चे वहां पढ़ने आते
और मयंक उनकी मदद करता। उसका पुस्तकालय गांव का गर्व बन गया। मयंक का मन अब शांत था। उसने सीखा कि विश्वास और प्रेम से हर डर को जीता जा सकता है। कुछ साल बाद संत आनंद मूर्ति पुस्तकालय आए। उन्होंने बच्चों को पढ़ते और हंसते देखा। उन्होंने मयंक से कहा, बेटा, तुमने विश्वास का दिया जलाया। तुमने न केवल अपना उद्देश्य ढूंढा बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दी। मयंक ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि विश्वास वो शक्ति है जो हमें अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाती है। आत्मखोज और निस्वार्थ प्रेम के माध्यम से हम अपने जीवन का उद्देश्य पा सकते हैं। मेहनत और धैर्य से हर सपना सच हो सकता है और दूसरों के लिए जीना ही सच्ची सफलता है। ज्यादा अच्छा होना भी गुनाह है। पता ही नहीं चलता लोग कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। जब किसी के नाम को बार बार पुकारा जाता है तो उसे मुड़कर देखना ही पड़ता है कि कौन उसे बुला रहा है। उसी प्रकार जब ईश्वर के नाम का स्मरण निरंतर किया जाता है तो ईश्वर उनकी पुकार जरूर सुनते हैं। इतना मत बोलिए कि लोग चुप होने का इंतजार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग आपके दोबारा बोलने का इंतजार करें। मुस्कुराओ, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है। शेर की एक सीख हमेशा याद रखना, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कैसी भी क्यों ना हो, मैं घास नहीं खाऊंगा। ये मेरा घमंड नहीं बल्कि मेरी सच्चाई है, क्योंकि मैं जानता हूं मैं कौन हूं। खराब परिस्थिति देखकर कभी हार ना माने। भगवान पर विश्वास रखिए और मेहनत करते रहिए, क्योंकि भगवान ने आपको जीतने के लिए भेजा है और आपको हर हाल में जीत कर दिखाना है। तोता ज्यादा बातें करता है लेकिन उड़ान छोटी भरता है। शांत रहकर बाज बादलों से भी ऊंचा उड़ता है। इससे हमें ये सीख मिलती है, ज्यादा बोलने वाले कुछ नहीं कर पाते और जिन्हें कुछ करना होता है वे शांत रहकर लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं। शेर खुद से 10 गुना बड़े और ताकतवर हाथी को मार गिराता है। हाथी की ताकत जानते हुए भी शेर का एटीट्यूड उससे कहता है, मैं हाथी को मार सकता हूं। दूसरी तरफ हाथी ताकतवर होने के बावजूद शेर को देखकर यह सोचता है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जंगल में शेर से ज्यादा ताकतवर जानवर मौजूद है, लेकिन फिर भी शेर ही राजा कहलाता है। शेर अपने आत्मविश्वास और लड़ने के एटीट्यूड की वजह से जंगल पर राज करता है। बाकी जानवर खुद को कमजोर और शेर को ताकतवर समझने की वजह से शेर से नहीं जीत पाते। याद रखें, अगर आप में अपने काम को लेकर यह आत्मविश्वास है कि मैं इसे कर ही लूंगा, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत जीतने से नहीं रोक सकती। कोई इंसान आपसे बहुत गुस्से में है तो उसे अपने ऊपर गुस्सा हो लेने दीजिए और आप उसकी गुस्से वाली बात को मत काटिए। थोड़ी देर बाद वो खुद शांत हो जाएगा। अगर वास्तव में आपकी गलती है तो सॉरी भी बोल दीजिए। अपनी गलती को स्वीकारना सीखिए। माफी मांगकर अपनी गलती को सुधारिए और अपने किए वादों को किसी भी कीमत पर मत तोड़िए, बल्कि उन्हें निभाना सीखिए। इससे समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। इस समय आपके अंदर ऊर्जा और ताकत का अंबार है। आप जो चाहो वो कर सकते हो। अपनी ऊर्जा, शक्ति और जोश को सही जगह पर इस्तेमाल करो, वरना बाद में पछताओगे। इस उम्र में अगर आपको लगता है कि आपकी एक गर्लफ्रेंड होनी चाहिए तो ये बहुत गलत है। ये समय आपके टैलेंट को पहचानने और लक्ष्य को निर्धारित करने का है। इसे पहचानो, क्योंकि आज से कुछ सालों के बाद आपको इस बात से सम्मान मिलेगा कि आप क्या काम करते हो, ना कि आपके पास गर्लफ्रेंड है या नहीं। हर व्यक्ति के अंदर महान बनने का एक बीज सोया हुआ है, जिसे अगर जगा दिया जाए और काम पर लगा दिया जाए तो ये आपको उन ऊंचाइयों तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने की आपने कभी आशा भी नहीं की होगी। बस शर्त यही है, इस सोए हुए बीज को खुद ही उठाना पड़ता है। खुश रहने वाले लोग दिखावा नहीं करते, कम बात करते हैं, रोज कुछ सीखते हैं,
दूसरों की मदद करते हैं, ज्यादा हंसते हैं, बकवास को नजरअंदाज करते हैं। बातचीत करते वक्त हंसने की बजाय मुस्कुराना ज्यादा बेहतर होता है। इससे सामने वाला आपको जज नहीं कर पाता और उसे आप एक रहस्यमय इंसान लगते हैं। याद रखना, जितनी आप मेहनत करते हो, सही समय आने पर आपको उसका रिजल्ट मिलने से कोई नहीं रोक सकता। बस आप थक कर मेहनत करना बंद मत करना। जीवन का सबसे कठिन समय तब आता है जब सच जानते हुए भी अपनों की खुशी के लिए हमें मजबूरी में गलत डिसीजन के लिए राजी होना पड़ता है। कुदरत अच्छे लोगों को सबसे ज्यादा दुख देती है ताकि वे जीवन और लोगों को पहचान पाए। दुखी व्यक्ति साधारण जीवन से बोर हो जाता है और वहीं से फिर उसके कुछ बड़ा करने की शुरुआत होती है। अगर आप अपने दुख दूसरों से शेयर नहीं करते हैं तो समझ जाइए आपने जीवन जीना सीख लिया है, क्योंकि समझदार लोग ये जल्दी समझ जाते हैं कि दूसरों को अपना दुख बताने से कोई फायदा नहीं है। अपना दुख खुद को ही सहना पड़ता है। कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता। जिस तरह लोग मरे हुए व्यक्ति को कंधा देना पुण्य समझते हैं, उसी तरह यदि जिंदा इंसान को सहारा देना पुण्य समझने लगे, उस दिन हर किसी की जिंदगी आसान हो जाएगी। जब तक कोई मुकाम हासिल ना कर लो, लोगों से प्यार और इज्जत की उम्मीद मत करो। जो अपनी इज्जत नहीं करता, खुद को किसी काबिल नहीं बनाता, उसे कहीं इज्जत नहीं मिलती। मान लीजिए आप बस से कहीं जा रहे हैं और रास्ते में वह बस खराब हो गई। उसे बनने में एक दिन का वक्त लगेगा। ऐसे हाल में आप क्या करोगे? आप वहां बैठकर इंतजार करोगे? नहीं, आप दूसरी बस लोगे और वहां से उसी वक्त निकल जाओगे। उसी तरह जीवन में कोई परेशानी आने से आप एक जगह रुककर दुखी नहीं हो सकते। आपको उसे छोड़कर आगे बढ़ना ही होगा। किसी से बदला लेना है तो इतने सफल हो जाओ कि हर जगह सिर्फ आपका नाम ही चले। किसी को मारकर या लड़कर बदला लेने से बेहतर है सफल हो जाओ। वो आपको देखकर जीवन भर जलता रहेगा। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं, क्षमा का प्रकाश, संत और गांव की कहानी। यमुना के तट पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था प्रेमगर। यह गांव अपनी हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन गांव वालों के बीच छोटी मोटी बातों पर झगड़े भी आम थे। गांव के पास एक प्राचीन बरगद का पेड़ था जिसके नीचे एक छोटा सा आश्रम था। इस आश्रम में संत प्रेमानंद रहते थे। संत प्रेमानंद की सादगी और उनकी गहरी बातें दूर दूर तक मशहूर थी। लोग कहते थे कि उनकी एक बात मन के सारे गुस्से को शांत कर देती है। लेकिन संत जी सबसे मिलते नहीं थे। वे केवल उनसे बात करते थे जिनके मन में सच्ची प्यास होती थी। प्रेमनगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन 30 साल का था और गांव का सबसे कुशल लोहार था। उसकी बनाई हल, कुल्हाड़ियां और बर्तन पूरे इलाके में मशहूर थे। अर्जुन मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसका स्वभाव गुस्सैल था। छोटी छोटी बातों पर वो आपा खो देता था। एक बार गांव के एक व्यापारी ने उससे कम कीमत पर हल बनाने को कहा और जब अर्जुन ने मना किया तो व्यापारी ने उसका अपमान कर दिया। अर्जुन ने गुस्से में व्यापारी को धमकी दे दी और बात इतनी बढ़ गई कि गांव में पंचायत बुलानी पड़ी। पंचायत ने अर्जुन को गांव से 1 महीने के लिए बाहर जाने की सजा दी। अर्जुन को यह सजा अपमानजनक लगी। वो सोचता था, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, वो व्यापारी गलत था, फिर मुझे सजा क्यों? गुस्से और दुख में वो गांव छोड़कर यमुना के किनारे भटकने लगा। एक दिन वो भटकते भटकते संत प्रेमानंद के आश्रम पहुंच गया। आश्रम में एक शांत माहौल था। कुछ शिष्य ध्यान कर रहे थे और यमुना की लहरों की आवाज हवा में गूंज रही थी। अर्जुन ने एक शिष्य से पूछा, संत जी कहाँ हैं? शिष्य ने कहा, वो यमुना के किनारे बैठे हैं, लेकिन पहले अपने मन को शांत कर लो। संत जी गुस्से से भरे मन से नहीं मिलते। अर्जुन यमुना के किनारे गया। वहां संत प्रेमानंद एक चट्टान पर बैठे थे। उनके चेहरे पर शांति थी। अर्जुन ने गुस्से से कहा, संत जी, मैं अर्जुन हूं।
मुझे गांव से निकाल दिया गया है। मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मुझे सजा मिली। ये दुनिया इतनी अन्यायी क्यों है? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन बैठो। गुस्सा तुम्हारा शत्रु है और तुम उसे अपने मन में पाल रहे हो। पहले ये बताओ, तुम्हारा मन इतना भारी क्यों है? अर्जुन ने सारी बात बताई। कैसे व्यापारी ने उसका अपमान किया, कैसे पंचायत ने उसे सजा दी और कैसे वो अब गांव वालों से नफरत करता है। संत ने यमुना की ओर इशारा किया और कहा, देखो यमुना कितनी शांत है। वो पहाड़ों से निकलती है, रास्ते में गंदगी, पत्थर और कीचड़ को अपने साथ ले जाती है, फिर भी वो शुद्ध रहती है। तुम्हारा मन भी ऐसा हो सकता है अगर तुम गुस्से और नफरत को छोड़ दो। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उसने कहा, संत जी, लेकिन मैं गुस्सा क्यों न करूं? उस व्यापारी ने मेरा अपमान किया, गांव वालों ने मुझ पर भरोसा नहीं किया, क्या मुझे चुप रहना चाहिए? संत ने कहा, अर्जुन, गुस्सा एक आग है जो पहले तुम्हें ही जलाती है। जब तुम गुस्सा करते हो तो तुम अपनी शांति खो देते हो। सवाल यह नहीं कि दूसरों ने क्या किया, सवाल यह है कि तुमने अपने मन को क्या सिखाया। अर्जुन ने पूछा, तो मैं अपने गुस्से को कैसे नियंत्रित करूं? मैं चाहता हूं कि मेरा मन शांत हो, लेकिन हर बार कोई ना कोई बात मुझे भड़का देती है। संत ने एक गहरी सांस ली और कहा, गुस्से को नियंत्रित करने का पहला कदम है क्षमा। जब तुम दूसरों को माफ कर देते हो तो तुम अपने मन का बोझ हल्का करते हो। क्षमा कमजोरी नहीं बल्कि ताकत है। अर्जुन ने कहा, क्षमा? लेकिन उस व्यापारी ने मेरा अपमान किया, अगर मैं उसे माफ कर दूं तो वो और ज्यादा बिगड़ेगा। संत ने हंसते हुए कहा, क्षमा का मतलब ये नहीं कि तुम गलत को स्वीकार कर लो। क्षमा का मतलब है कि तुम अपने मन को उस गलती से आजाद कर दो। जब तुम माफ करते हो तो तुम अपने लिए शांति चुनते हो, न कि दूसरों के लिए। संत ने एक कहानी सुनाई। कई साल पहले इस गांव में दो भाई रहते थे। एक बार छोटी सी बात पर उनका झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने गुस्से में छोटे भाई को घर से निकाल दिया। छोटा भाई गांव छोड़कर चला गया, लेकिन बड़े भाई का मन कभी शांत नहीं हुआ। वो हर दिन अपने गुस्से को याद करता और दुखी होता। एक दिन वो मेरे पास आया और बोला, संत जी, मुझे शांति चाहिए। मैंने कहा, अपने भाई को ढूंढो और उसे माफ कर दो। उसने ऐसा ही किया। जब दोनों भाई गले मिले तो बड़े भाई की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, संत जी, मैंने इतने साल गुस्से में बर्बाद कर दिए, क्षमा ने मुझे आजाद कर दिया। अर्जुन ने सोचा और कहा, लेकिन संत जी, अगर मैं व्यापारी को माफ कर दूं तो क्या गांव वाले मुझे कमजोर नहीं समझेंगे? संत ने जवाब दिया, लोग क्या समझते हैं ये तुम्हारी चिंता नहीं। तुम्हारा काम है अपने मन को शुद्ध रखना। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम अपने दिल में प्रेम का दिया जलाते हो, और प्रेम का प्रकाश कभी कमजोर नहीं होता। संत ने अर्जुन को एक काम सौंपा। उन्होंने कहा, गांव में एक बूढ़ी विधवा है जिसका नाम है सरला। वो अकेली रहती है और उसका कोई नहीं। तुम उसके लिए कुछ करो, उसके घर की मरम्मत करो, उसके लिए लकड़ी और अनाज का इंतजाम करो, और हां, उससे बात करो, उसकी कहानी सुनो। अर्जुन को यह काम अजीब लगा। उसने सोचा, मैं तो लोहार हूं, मैं सरला के लिए क्या कर सकता हूं? लेकिन संत के कहने पर वो मान गया। उसने अपनी कमाई से कुछ पैसे बचाए और सरला के लिए अनाज, कपड़े और लकड़ी खरीदी। उसने अपने दोस्तों की मदद से सरला के टूटे फूटे घर की मरम्मत की। जब वो सरला से मिला तो बूढ़ी मां ने रोते हुए कहा, बेटा, तुमने मेरे लिए इतना किया, मैं तुम्हें क्या दूं? अर्जुन ने कहा, मां, बस तुम्हारी दुआएं चाहिए। उस दिन अर्जुन को एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने संत से कहा, संत जी, सरला मां की मुस्कान देखकर मेरा मन हल्का हो गया, लेकिन मेरा गुस्सा अभी भी पूरी तरह गया नहीं। मैं व्यापारी को माफ करना चाहता हूं, लेकिन मेरा मन बार बार पुरानी बातें याद करता है। संत ने कहा,
अर्जुन, क्षमा एक बार की बात नहीं, ये एक अभ्यास है। हर बार जब तुम्हारा मन गुस्सा लाए तो उसे प्रेम से शांत करो। अपनी सांसों पर ध्यान दो और सोचो कि तुम उस व्यक्ति को शुभकामनाएं दे रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारा मन आजाद होगा। अर्जुन ने संत की बात मानी। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया। जब भी व्यापारी की बात याद आती, वो गहरी सांस लेता और मन में कहता, मैं उसे माफ करता हूं, मैं उसे शुभकामनाएं देता हूं। धीरे धीरे उसका गुस्सा कम होने लगा। एक दिन वो गांव लौटा और व्यापारी से मिला। उसने कहा, मैं तुम्हारी बात का बुरा मान गया था, लेकिन अब मैं तुम्हें माफ करता हूं। आइए हम दोबारा दोस्ती शुरू करें। व्यापारी हैरान रह गया। उसने कहा, अर्जुन, मैंने तुम्हारा अपमान किया था, मुझे माफ कर दो। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया और गांव वालों ने उनकी तारीफ की। अर्जुन का मन अब पूरी तरह शांत था। उसने गांव में सरला मां जैसे कई लोगों की मदद शुरू की। उसने अपने लोहार के काम को और बेहतर किया, लेकिन अब वो अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के गरीबों के लिए रखता था। कुछ साल बाद संत प्रेमानंद गांव आए। उन्होंने अर्जुन को गांव वालों के साथ हंसते मुस्कुराते देखा। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने क्षमा का प्रकाश जलाया। तुमने न केवल अपना जीवन बदला, बल्कि गांव को भी प्रेम का संदेश दिया। अर्जुन ने संत के चरण छुए और कहा, संत जी, ये सब आपकी कृपा से हुआ। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्षमा एक ताकत है जो हमें गुस्से और नफरत से आजाद करती है। प्रेम और सेवा के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने और अपने दिल में प्रेम का दिया जलाने में है। भगवान कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। जिंदगी की सबसे अच्छी और सबसे खराब बात यही है कि ये हमेशा नहीं रहने वाली। एक उम्र के बाद हम सभी को समझ में आने लगता है कि दिन अच्छे हो या खराब, दोनों बीत जाते हैं। कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन तुम्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से और ज्यादा होती है। खामोश रहने से बिल्कुल कम, सब्र करने से खत्म हो जाती है, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करने से खुशियों में बदल जाती है। चाहे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, उसमें कोई न कोई गुण अवश्य होता है। मधुमक्खी बनकर गुरु रूपी मिष्ठान एकत्रित करते रहिए। जरूरत नहीं कि मीठा खिलाकर ही मुंह मीठा किया जाए। क्यों न मीठे शब्द बोलकर किसी के जीवन में मिठास घोली जाए। इंसान की अच्छाइयों पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। जीने का बस एक अंदाज रखो। जो तुम्हें न समझे उसे नजरअंदाज रखो। जीवन में आधे दुख तो गलत लोगों से उम्मीद रखने पर होते हैं, इसलिए उम्मीद केवल खुद से करें। कभी कभी आप बिना कुछ गलत किए भी बुरे बन जाते हैं, क्योंकि जैसा लोग चाहते थे आप वैसा नहीं करते। कुछ ऐसा काम करो कि आपके माता पिता अपनी प्रार्थना में कहें, हे प्रभु, हमें हर जन्म में ऐसी ही संतान देना। जिंदगी ने इतना सबक तो सीखा ही दिया है कि अपनों पर भरोसा भी सोच समझ कर करें। बुरा करने का ख्याल आए तो कल पर डालो, और अच्छा करने का ख्याल आए तो आज ही कर डालो। ये 5 चीजें अभी से छोड़ दो तो जिंदगी में बहुत खुश रहोगे। 1. सबको खुश करना। 2. अपने आप को किसी से कम समझना। 3. बहुत ज्यादा सोचना। 4. दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखना। 5. जिंदगी को अतीत में जीना। जिस दिन आपने ये परवाह करनी छोड़ी कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, उस दिन से आपने जिंदगी का आनंद लेना शुरू कर दिया। बेवजह नहीं होती लोगों से मुलाकात। किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर
अपने लक्ष्य पर ध्यान देते रहो। यहां इतने खाली लोग हैं कि ना खुद कुछ करेंगे और ना करने वालों को कुछ करने देंगे, बल्कि उनका मनोबल भी तोड़ देंगे। अक्सर झूठे इंसान की बातें मीठी होती हैं और सच्चे इंसान की बातें कड़वी होती हैं। जिंदगी एक सफर है और हर कदम एक कहानी। तुम्हारी जिंदगी उस किताब की तरह है जिसके हर पन्ने पर कुछ नया लिखा है। कभी हंसी, कभी आंसू, कभी जीत तो कभी हार। लेकिन याद रखो, कोई भी पन्ना खाली नहीं जाता। हर दर्द, हर खुशी, हर ठोकर तुम्हें कुछ सिखाती है। जब लगे कि रास्ता मुश्किल है तो रुककर पीछे देखो, तुम कितना दूर आ चुके हो। वो कदम जो कभी असंभव लगते थे, आज तुम्हारी ताकत है। तो अगला कदम उठाओ, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सपने वो बीज है जो तुम आज बोते हो। सपने देखना आसान है, लेकिन उन्हें हकीकत में बदलना उतना ही मुश्किल। मगर यही तो जिंदगी का मजा है। हर बड़ा सपना पहले एक छोटा सा ख्याल होता है जो तुम्हारे दिल में जन्म लेता है। उसे पानी दो, मेहनत की धूप दो और धैर्य की मिट्टी दो। हो सकता है फसल उगने में वक्त लगे, लेकिन जब वो पेड़ बनेगा तो उसकी छाव में तुम्हारी पूरी दुनिया समाएगी। आज का एक छोटा कदम तुम्हें उस पेड़ के करीब ले जाएगा। हार वो नहीं जो तुम्हें गिराए, हार वो है जो तुम्हें उठने न दे। जिंदगी में ठोकरें आएंगी, रास्ते बंद होंगे और लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे, लेकिन असली जंग तब होती है जब तुम अपने आप से लड़ते हो। वो पल जब तुम्हारा मन कहता है बस अब और नहीं, वही पल तुम्हारी ताकत को आजमाता है। एक बार और कोशिश करो, एक बार और उठो, क्योंकि हर बार जब तुम गिरकर उठते हो तुम वो इंसान बनते हो जिसे कोई रोक नहीं सकता। वक्त की कीमत वही समझता है जो इसे खो चुका है। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी हैं जो वापस नहीं आती, और उनमें सबसे कीमती है वक्त। ये न तो किसी का इंतजार करता है, न किसी की मर्जी से रुकता है। हर सेकंड जो बीत रहा है वो तुम्हारी जिंदगी का एक टुकड़ा है। इसे बेकार की बातों में मत गंवाओ। हर पल को ऐसा जियो जैसे वो तुम्हारा आखिरी हो। जो आज कर सकते हो उसे कल पर मत टालो, क्योंकि कल का भरोसा किसी को नहीं। खुद की तुलना दूसरों से करना अपनी कहानी को भूलना है। दुनिया में हर इंसान की अपनी रफ्तार है, अपनी मंजिल है। कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई देर से, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम पीछे हो। दूसरों की चमक देखकर अपनी रोशनी को कम मत समझो। तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी है और उसका हर पल अनमोल है। अपने रास्ते पर चलो, अपनी रफ्तार से, क्योंकि मंजिल वही खूबसूरत होती है जो तुमने अपनी मेहनत से पाई हो। खुशी वो नहीं जो तुम्हें बाहर मिले, खुशी वो है जो तुम अपने भीतर तलाशो। हम अक्सर सोचते हैं कि नई गाड़ी, बड़ा घर या किसी की तारीफ हमें खुश कर देगी, लेकिन सच ये है कि असली खुशी तुम्हारे भीतर छुपी है। वो छोटे छोटे पलों में है। सुबह की चाय की चुस्की, किसी अपने की हंसी या खुद पर गर्व का वो पल। जिंदगी की भागदौड़ में इन पलों को मत भूलो। रुककर सांस लो और देखो कितना कुछ है जिसके लिए तुम शुक्रगुजार हो सकते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है दूसरा मौका। गलतियां करो, ठोकर खाओ, गलत रास्ते पर चल पड़ो, लेकिन कभी ये मत सोचो कि खेल खत्म हो गया। जिंदगी हर सुबह तुम्हें एक नया मौका देती है। हर सूरज की किरण कहती है आज फिर से शुरू करो। जो बीत गया उसे भूल जाओ, जो सामने है उसे गले लगाओ, क्योंकि जिंदगी का हर दूसरा मौका तुम्हें यह सिखाता है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। अंधेरा जितना गहरा होता है, सितारे उतने ही चमकते हैं। मुश्किल वक्त में ही तुम्हारी असली ताकत सामने आती है। जब सब कुछ बिखरता हुआ लगे, जब कोई रास्ता न दिखे,
तब तुम्हारे भीतर का वो सितारा चमकता है जो तुम्हें रास्ता दिखाता है। हिम्मत मत हारो, क्योंकि यही वो पल है जो तुम्हें वो इंसान बनाते हैं जिसका सपना तुमने देखा था। अंधेरा हमेशा नहीं रहता, लेकिन जो उसमें चमके वो हमेशा याद रहता है। जिंदगी का हर सवाल का जवाब तुम्हारे पास है। जब भी लगे कि तुम फंस गए हो, कि कोई रास्ता नहीं, तो अपने दिल की सुनो। दुनिया तुम्हें 1000 राय देगी, लेकिन असली जवाब तुम्हारे भीतर है। तुम्हें बस खामोशी में बैठकर खुद से बात करनी है। वो डर, वो शक, वो सवाल, सबके जवाब तुम्हारे अंदर छुपे हैं। खुद पर भरोसा करो, क्योंकि तुम वो पहेली नहीं जो हल न हो सके। सच्ची जीत वही है जो तुम्हें सुकून दे। दुनिया की दौड़ में जीतने की होड़ में मत पड़ो। असली जीत वो नहीं जो तुम्हें तालियां दिलाए। असली जीत वो है जब तुम रात को चैन की नींद सो सको, जब तुम अपने आप से कह सको, मैंने आज अपना बेस्ट दिया। हर दिन को इस तरह जियो कि तुम्हें खुद पर गर्व हो, क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रॉफी है तुम्हारा सुकून। चलिए अब हम आपको एक कथा सुनाते हैं। एक छोटे से गांव में, जो हिमालय की तलहटी में बसा था, एक लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। गांव का नाम था सूरजपुर, जहां सूरज की पहली किरणें पर्वतों को चूमती थी और हर सुबह एक नई उम्मीद लेकर आती थी। आरव एक साधारण परिवार से था। उसके पिता एक किसान थे और मां घर संभालती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि बस 2 वक्त की रोटी जुट पाती थी। लेकिन आरव के मन में कुछ बड़ा करने की ललक थी। वो हमेशा किताबों में खोया रहता और उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। आरव की आंखों में सपने तो थे, लेकिन रास्ता कठिन था। गांव में सिर्फ एक छोटा सा स्कूल था, जहां किताबें पुरानी थी और शिक्षक भी सीमित संसाधनों में पढ़ाते थे। फिर भी आरव हर दिन स्कूल जाता, अपनी कॉपियों में नोट्स बनाता और रात को मिट्टी के तेल के दिए की रोशनी में पढ़ाई करता। उसकी मेहनत को देखकर उसकी मां हमेशा कहती, बेटा, अगर दिल में आग हो तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। लेकिन गांव के लोग आरव के सपनों को हंसी का विषय समझते थे। वैज्ञानिक बनेगा? अरे, यहां तो बिजली भी ठीक से नहीं आती और ये बड़े बड़े सपने देखता है। गांव का मुखिया रघु चाचा हमेशा तंज कसते, आरव, खेती बाड़ी सीख ले, यही तेरा भविष्य है। ये बातें आरव के दिल को चुभती थी, लेकिन वो चुपचाप अपने काम में जुटा रहता। एक दिन स्कूल में एक नई शिक्षिका आई, जिनका नाम था सुधा मैडम। सुधा मैडम शहर से थी और विज्ञान की बहुत अच्छी जानकारी रखती थी। उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का नया तरीका अपनाया। एक दिन कक्षा में उन्होंने पूछा, बताओ, तुम सब बड़ा होकर क्या बनना चाहते हो? सभी बच्चे हंसते हुए बोले, मास्टर, दुकानदार, किसान। लेकिन जब आरव की बारी आई, उसने गर्व से कहा, मैं वैज्ञानिक बनूंगा और ऐसी मशीन बनाऊंगा जो हमारे गांव में बिजली लाएगी। कक्षा में सन्नाटा छा गया। कुछ बच्चे हंस पड़े, लेकिन सुधा मैडम ने आरव की आंखों में चमक देखी। उन्होंने कहा, आरव, सपने वही सच होते हैं जो दिल से देखे जाते हैं। अगर तुम मेहनत करो तो कोई कारण नहीं कि तुम वैज्ञानिक न बन सको। उस दिन पहली बार आरव को लगा कि कोई उस पर विश्वास करता है। सुधा मैडम ने आरव को अतिरिक्त समय देना शुरू किया। वे उसे अपनी पुरानी विज्ञान की किताबें देती और उसे नई नई चीजें सिखाती। आरव ने एक छोटा सा सोलर पैनल बनाना सीखा, जो सूरज की रोशनी से बिजली बनाता था। उसने इसे अपने घर में लगाया और पहली बार उनके घर में एक छोटा सा बल्ब जला। गांव वाले हैरान थे। ये तो जादू है, एक बुजुर्ग ने कहा। लेकिन सुधा मैडम ने समझाया, ये जादू नहीं, विज्ञान है और ये आरव की मेहनत का नतीजा है। धीरे धीरे आरव का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने तय किया कि वो शहर जाकर उच्च शिक्षा लेगा। लेकिन ये आसान नहीं था। शहर जाने के लिए पैसे चाहिए थे और परिवार के पास अतिरिक्त आय का कोई साधन नहीं था। आरव ने हिम्मत नहीं हारी।
उसने दिन में खेतों में काम करना शुरू किया और रात को पढ़ाई की। उसकी मेहनत को देखकर सुधा मैडम ने गांव में एक छोटी सी सभा बुलाई। उन्होंने गांव वालों से कहा, आरव हमारे गांव का भविष्य है। अगर हम सब मिलकर उसकी मदद करें तो वो हमारे लिए गर्व का कारण बनेगा। कुछ गांव वालों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। किसी ने थोड़े पैसे दिए, किसी ने अनाज और किसी ने पुरानी किताबें। रघु चाचा, जो पहले आरव का मजाक उड़ाते थे, भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं अपनी पुरानी साइकिल देता हूं ताकि आरव शहर तक जा सके। इस तरह पूरे गांव के सहयोग से आरव ने शहर के एक कॉलेज में दाखिला ले लिया। शहर की जिंदगी गांव से बहुत अलग थी। वहां के छात्रों के पास नई नई किताबें, इंटरनेट और आधुनिक लैब थी। आरव के पास सिर्फ उसकी मेहनत और कुछ पुरानी किताबें थी। पहले कुछ महीने बहुत मुश्किल थे। सहपाठी उसका मजाक उड़ाते, गांव से आया है, क्या समझेगा विज्ञान। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। वो लाइब्रेरी में घंटों बिताता, प्रोफेसरों से सवाल पूछता और हर रात अपने सपने को याद करता। एक दिन कॉलेज में एक राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिता की घोषणा हुई। इसमें देश भर के छात्र हिस्सा लेने वाले थे। पुरस्कार था एक मोटी रकम और विदेश में पढ़ाई का मौका। आरव ने सोचा, ये मेरा मौका है। उसने दिन रात मेहनत की और एक ऐसी मशीन का मॉडल तैयार किया जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को मिलाकर बिजली पैदा करती थी। ये मशीन छोटे गांवों के लिए बहुत उपयोगी थी क्योंकि ये सस्ती और आसानी से बनाई जा सकती थी। प्रतियोगिता का दिन आया। बड़े बड़े शहरों के छात्र अपने चमकीले मॉडल्स लेकर आए थे। आरव का मॉडल साधारण था, लेकिन उसमें उसकी मेहनत और लगन झलकती थी। जब उसने जजों के सामने अपनी मशीन पेश की तो सभी हैरान रह गए। एक जज ने पूछा, तुमने इतना अनोखा आइडिया कहां से लिया? आरव ने जवाब दिया, मेरे गांव में बिजली की कमी है। मैंने ये मशीन अपने गांव वालों के लिए बनाई है ताकि उनके बच्चे रात को पढ़ सके। जज प्रभावित हुए। जब परिणाम घोषित हुआ तो आरव का नाम पहले स्थान पर था। हॉल तालियों से गूंज उठा। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, ये जीत सिर्फ मेरी नहीं, मेरे गांव की है, मेरी माँ-पिता की है, सुधा मैडम की है। प्रतियोगिता जीतने के बाद आरव को विदेश में पढ़ाई का मौका मिला। उसने वहां से नई तकनीक सीखी और अपने मॉडल को और बेहतर किया। कुछ साल बाद वो अपने गांव लौटा। इस बार वो अकेले नहीं था, उसके साथ थी एक पूरी टीम और उसकी मशीन का उन्नत संस्करण। उसने गांव में एक छोटा सा पावर प्लांट लगाया जो सूरज और हवा से बिजली बनाता था। गांव में पहली बार हर घर में बिजली आई। बच्चे रात को पढ़ने लगे, महिलाएं नई मशीनों का इस्तेमाल करने लगी और गांव का जीवन बदल गया। गांव वालों ने एक बड़ा उत्सव मनाया। रघु चाचा, जो कभी आरव का मजाक उड़ाते थे, अब गर्व से कहते, ये हमारा आरव है जिसने हमारे गांव को रोशनी दी। सुधा मैडम, जो अब रिटायर हो चुकी थी, ने आरव को गले लगाया और कहा, मैंने कहा था ना, सपने दिल से देखे जाते हैं। आरव ने अपनी सफलता का श्रेय अपने गांव को दिया। उसने कहा, मैंने सिर्फ एक सपना देखा था, लेकिन इसे सच करने में आप सबका साथ था। उसने गांव में एक छोटा सा विज्ञान केंद्र खोला जहां बच्चे मुफ्त में विज्ञान सीख सकते थे। वो चाहता था कि हर बच्चा अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखे। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सपने कितने भी बड़े क्यों न हो, मेहनत, लगन और दूसरों के सहयोग से उन्हें सच किया जा सकता है। मुश्किलें आएंगी, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहें तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं। दूसरों की मदद करना और अपने समुदाय को साथ लेकर चलना ही असली सफलता है। जिंदगी में दो चीजों का कभी घमंड मत करना, एक पैसा और दूसरी सूरत, क्योंकि गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदलते जरा भी वक्त नहीं लगता। मांगना नहीं, कमाना सीखो, फिर चाहे इज्जत हो या दौलत। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी
किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। जिन्होंने समय पर साथ दिया, उन रिश्तों की कद्र समय से ज्यादा करनी चाहिए। दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, वो तो उतना ही याद रखती है जितने से उसका मतलब होता है। दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। परेशानी आए तो ईमानदार रहे, धन आए तो सरल रहे, अधिकार मिले तो विनम्र रहे और क्रोध आने पर शांत रहे। यही जीवन का प्रबंधन कहलाता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत कर देती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से कष्ट और दुखों का नाश कर देती है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़कर नहीं हरा पाते, वही लोग आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। जिसका मन सच्चा और कर्म अच्छा है, वही भगवान का सच्चा भक्त है और ऐसे लोगों पर ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहती है। किसी पर आप इतना भी निर्भर मत बनिए कि अगर वो चले जाए तो आप बुरी तरह टूट जाएं। ये एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम को शुरू ही नहीं करेंगे। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। तारीफें सुनना तो सबको अच्छा लगता है, फिर चाहे वो झूठी ही क्यों न हो। लेकिन सच तो यह है कि इंसान सच सुनना पसंद ही नहीं करता, और जब सच मुंह पर बोला जाता है तो अपने ही पराये हो जाते हैं। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करना। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। जिसने अपने आप को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। रात भर गहरी नींद का आना इतना भी आसान नहीं है। उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गलती भी अवश्य ही होगी। व्यर्थ की चिंता एक रोग के समान है जो आपकी आत्मीय शक्ति को नष्ट करती है। जिंदगी में खुश रहना चाहते हो तो सबसे पहले उन्हें भूल जाओ जो आपको भूल गए। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी और टेल का भी, लेकिन वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलटकर ऊपर आता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। अगर तुम्हें सब कुछ तुरंत चाहिए तो जीवन तुम्हें कुछ भी नहीं देगा, लेकिन अगर तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो जीवन तुम्हें सब कुछ देगा। तन्वी, एक महत्वाकांक्षी युवती, हर चीज जल्दी चाहती थी, नौकरी, पैसा, प्रसिद्धि, पर जितना दौड़ी उतनी ही खोई हुई महसूस करती गई। एक दिन हिमालय की यात्रा पर गई, जहां एक संत ने उसे सिर्फ ये वाक्य कहा, जिसे पाने की तड़प छोड़ दी वही उसे पाता है। तन्वी वापस लौटी और अपना ध्यान अपने काम में लगाने लगी। बिना अपेक्षा के, बिना जल्दबाजी के आज वो सफल भी है और शांत भी, क्योंकि उसने पाया कि छोड़ने की कला पाने की सबसे बड़ी चाबी है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथों से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्दों से नहीं। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना बेहतर है। दुनिया का सबसे भाग्यशाली इंसान वह है जिसके पास भोजन के साथ भोग है, नींद के साथ बिस्तर है और धन के साथ धर्म है। जो आपने सोचा है वो जरूरी नहीं कि आपको मिल जाए, मगर जो भगवान ने सोचा है वो आपको जरूर मिलेगा। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। धैर्य रखने वाला इंसान अपनी इच्छा अनुसार सब कुछ प्राप्त कर सकता है। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती है, जैसे भरोसा, दिल, नींद और सबसे बढ़कर उम्मीद।
कहते हैं कि जिंदगी का आखिरी ठिकाना ईश्वर का घर है, तो कुछ अच्छा कर ले मुसाफिर। किसी के घर खाली हाथ नहीं जाते। भगवान से कुछ मांगना है तो अपनी मां के सपने पूरे होने की दुआ मांगना। रास्ते सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में भी मिल जाती है। प्रभु के सामने जो झुकता है वो सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वो प्रभु को भी अच्छा लगता है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत रखना। श्रद्धा का मतलब है आत्मविश्वास, और आत्मविश्वास का मतलब है ईश्वर में विश्वास। गलतियां कीजिए, वो तो सबसे होती है, पर कभी किसी के साथ गलत मत कीजिए। अकेले खड़े रहने का साहस रखो, क्योंकि दुनिया ज्ञान रोज देती है, लेकिन साथ कभी नहीं देती। इस दुनिया में जहां लोग थोड़ी सी मुश्किलों से हार मान लेते हैं, वहां अगर आप जरा सी हिम्मत दिखाएं तो जीत आपकी ही होगी। भगवान कहते हैं, दिल खोलकर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश मत करो। समझ ज्ञान से अधिक गहरी है। जैसे आपको जानने वाले बहुत होंगे, लेकिन कुछ ही होंगे जो आपको समझते हैं। इतना कमजोर मत बनो कि कोई भी आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। हमारी उदासी हर कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि हम किसी से मिलते हैं तो पहले ही मुस्कुरा देते हैं। दुनिया की सबसे सस्ती चीज है सलाह। एक से मांगो तो 1000 मिल जाएगी। और दुनिया की सबसे महंगी चीज है मदद। 1000 से मांगो तो कोई एक देता है। बड़ी दुख की बात है, इस दुनिया में कोई किसी का हमदर्द नहीं होता। लाश को शमशान में रखकर अपने ही लोग पूछते हैं, और कितना वक्त लगेगा? कोई विश्वास तोड़े तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिखाते हैं कि विश्वास सोच समझकर करना चाहिए। अकाल अगर अनाज की हो तो मानव मरता है, किंतु अकाल अगर संस्कारों की हो तो मानवता मरती है। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वो इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं हो सकता। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखें, ऐसे लोगों को दिल से दूर ही रखो। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बनाता, तो वो तो फिर भी भगवान है। वो ऐसी समस्या का निर्माण क्यों करेंगे जिसका कोई हल ही ना हो? सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। हिसाब रखा करो। आजकल लोग बड़ी जल्दी पूछ लेते हैं, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? समय इंसान को सफल नहीं बनाता, पर समय का सही इस्तेमाल इंसान को जरूर सफल बनाता है। इंसान को इंसान धोखा नहीं देते, इंसान को इंसान से लगाई हुई उम्मीद धोखा देती है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी में कितने भी दुख आ जाए, कभी उनसे भागना मत, क्योंकि जितनी भी कोशिश कर लो, मुसीबतें आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगी। इसलिए मुसीबतों का डटकर सामना करो। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।